ओ जान इसकी बचाने के हित बाबा जी चल रहे चालबाजी मालूम हुआ। हाँ बाबा जी, तो जान इसकी बचाने के हित बाबा जी चल रहे चालबाजी ये मालूम हुआ। और मालूम है कैसे की कोई साबुत मालूम है कैसे की कोई साबुत है आपका लाल ये शाम कैसे हुआ। हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सबूत है कि जो आज इसे अपना बेटा समझ रहे हैं। राम, अगर तुझे सबूत चाहिए तो सबूत मिलेगा। कौन सा सबूत है मैं जानना चाहता हूँ। राम, तुझे सबूत मिलेगा। बेटा श्याम, इधर आओ। राम, श्याम मेरा बेटा है और देखो गौर से, इसकी दाहिनी कलाई में त्रिशूल का निशान बना हुआ है और इसी से श्याम मेरा बेटा है। वाह धर्मा, यानी कि श्याम की दाहिनी कलाइयों में त्रिशूल का निशान बना हुआ है तो श्याम सिंह तुम्हारा बेटा हो गया है। और अगर धर्मा यही बात मैं तुमसे कहूं कि काश मेरी भी कलाइयों में अगर त्रिशूल का निशान हो तो क्या मैं भी तुम्हारा बेटा हो सकता हूं। राम, क्या तुम्हारी भी कलाई में त्रिशूल का निशान है? अगर धर्मा मैं सच कह रहा हूं, अगर तू देखना ही चाहता है तो जिस तरह तू त्रिशूल का निशान देखकर श्याम सिंह को अपना बेटा समझ लिया है तो उसी तरह का त्रिशूल का निशान देख मेरे भी कलाइयों में बना है। बोल धर्मा। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसका मतलब ये मेरा बड़ा बेटा राम है। बेटा राम, ये सत्य है कि तुम भी हमारे बेटे हो। तुम भी हमारे बेटे हो राम, तुम भी हमारे बेटे हो। मैं कैसे यकीन कर लूं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, क्योंकि हमारे पालनहार हमारे बाबा जी अभी भी इस दुनिया में जीवित हैं और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो बुलाओ अपने उन्हीं बाबा जानी को बुलाओ, वही बताएंगे कि तुम उनके बेटे हो या फिर मेरे बेटे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं इसी बात अपने बाबा जानी को यहाँ पर बुलाता हूँ। बुलाओ। बाबा जानी, ये बेटा राम सिंह आज अचानक अपने पिताजी को किस लिए याद किया? आखिर बताओ, अगर किसी ने तुम्हें भला बुरा कहा है तो तत्काल ये खड़क सिंह से खत्म कर दे। बाबा जी, कहा तो मुझे किसी ने कुछ नहीं, अगर काश किसी ने कुछ कहा भी होता तो आपके बुलाने की जरूरत नहीं थी, राम सिंह काफी था। लेकिन बाबा जी, आपके साथ बचपन से रहकर मुझे इतनी बड़ी जिंदगी मिली, लेकिन आज तक तुमने मेरा वजूद, मेरा हाथ मुझसे नहीं बताया। आखिर मैं कौन हूँ, किस नाम से मुझे लोग जाने। आज मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किसका बेटा हूँ, कौन मेरा बाप है, मैं किसे अपना पिता कहकर पुकारूं। बाबा जानी, आज मैं तुम्हारे मुखार बिंदु से जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बताऊं। एक बार मैं अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहा था और अचानक रोने की आवाज आई तो मैं देखा तुम्हें एक रीछ यानी कि भालू तुम्हें उठाकर ले जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी जान पर खेलकर उस जानवर को तो खत्म कर दिया। उसके बाद
तुम्हें बचा लिया और तुम्हें अपने आहनी अड्डे पर ले जाकर तुम्हारा पालन पोषण किया और तुम्हारा नाम मैं राम सिंह रखा, बागी राम सिंह रखा। हाँ बेटा, यही सच है, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। अगर तुम्हें तुम्हारे माँ पिता मिल गए हो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा। आज तक तुमने मुझे इतनी बड़ी बात को छुपाकर अपने दिल में रखा, आज तुमने मुझे बताया है। और हाँ, तुमने कहा कि मेरे पिताजी मुझे अगर मिल गए हो तो बहुत धन्य की बात है। आज जो सामने भी बाबा जानी खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे हाथों में त्रिशूल का निशान देखा तो ये पहचान गए कि मैं इनका बेटा हूँ। और मैं नहीं मान रहा था, लेकिन इन्होंने बताया कि जाओ बाबा जानी को अपने बुला कर लाओ, वही बात सत्य बताएंगे। पिताजी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया पिताजी, बेटा राम, आज ये राम तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि जाने अनजाने में अगर राम से कोई भूल या गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो पिताजी, क्षमा कर दो। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, बरसों से आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी। हमें क्या पता था कि हम अपने ही बच्चे से, अपने ही खून से हम युद्ध करने जा रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बनकर एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ। अब मैं तेरी सारी गलतियों को भुलाता हूँ। आप मेरे बच्चे मेरे गले से लग पिताजी, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि राम सिंह तुम्हारे पिता के प्यार के लिए कब से तड़प रहा है। आज एक बार इस राम सिंह को अपने सीने से लगाकर मेरे बच्चे, आजा मेरे बेटे, पापा राम। बड़े भैया, बेटा श्याम, जाओ भैया हमें माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो भैया। इसमें माफी की कोई जरूरत नहीं है। आज तक जो ये सब कुछ होता था, ये सब हम दोनों के, सब तीनों लोगों के अनजाने में होता था। मेरे भाई तो आज बड़े भाई से माफी मांग रहा है। नहीं भाई, ये माफी मांगने का वक्त नहीं। ये तो आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग इतने अलग अलग घूम रहे थे, बिछड़े थे, आज हम सबका मिलन हो चुका है। बेटा श्याम, जाओ माँ को बुला कर लाओ। क्या बात है बेटा? शारदा, 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 अब ये रोने के दिन नहीं शारदा, तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए शारदा। प्रिय, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा दूसरा बेटा भी मिल गया हमें। बेटा राम, यही है और तुम्हारी अभागन माँ जो बचपन में तुम्हें खोकर आज तक तुम्हारे लिए तड़पती रही। जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद लो।
आज तक ये राम सिंह अपनी जुबान से मां कहने को तड़पता था, और आज इतने दिनों के बाद मुझे मेरी मां मिली है। एक बार मुझे अपने सीने से लगा ले मां, सीने से लगा ले मां। मेरे लाल, आए मेरे बेटे, एक बार मेरे सीने से लग जा मेरे लाल बेटा। मेरे बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तक जिस कबीरे शंभू सिंह ने हम सबको अनाज के दाने की तरह बिखेर दिया था, बाप को बेटे से अलग किया, माँ से बेटे को अलग किया, पति से पत्नी को अलग कर दिया, आज वो वक्त आ गया है बच्चों उस कमीने शंभू सिंह से बदला चुकाने का। और आज मुझे गर्व है क्योंकि आज ये सेनापति जैसे अकेला नहीं, आज मेरे दो जवान बेटे मेरे साथ हैं। आज मैं उस हरामजादे शंभू सिंह का नाम निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। पिताजी, जिस बाप के दो बेटे जवान हो, उस बाप को लड़ने की जरूरत नहीं। अभी हम दोनों भाई उस शंभू सिंह के लिए काफी है पिताजी। आज मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। मैं जा रहा हूँ। आओ भैया राम, चलते हैं उन हरामजादों का नाम निशान मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ हरामजादे। तुम घबराओ नहीं, बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं आने पाएगा। मैं भी जा रहा हूँ उस दरबार, और आज उस कमीने शंभू सिंह को प्रजा के सामने बेनकाब करूंगा, और आज उस हरामजादे का अंत करके ही छोड़ूंगा। चलो सब लोग मेरे साथ चलो। सिपाही, राजकुमारी को मैंने श्याम सिंह को सौंप दिया है। हाँ हाँ महाराज। आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से निजात पा लिया है, छुटकारा पा लिया है। क्यों नहीं महाराज? एक बोझ था, राजकुमारी हमारी बेटी ना सही लेकिन बेटी समझकर पाला है मैंने। क्यों नहीं बाबा? आज बेटी का दर्द क्या होता है, राजकुमारी के जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है। और क्या महाराज? मालपानी, जी महाराज। लोग कहते हैं क्या कहते हैं बाबा? कि बेटी एक धन है, कन्या धन। और क्या महाराज? और इस दुनिया में जिसने कन्या का दान नहीं किया, हाँ हाँ महाराज। उसने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं महाराज? मूर्ख है वो लोग जो बेटियों से जलन रखते हैं, क्योंकि महकता रहता है, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से बढ़ी है दुनिया में घरों की शान बेटी से।
माल पानी हाँ बाबू साहब कांटा न चुभा जिन पैरों में, हाँ वो पीर पराई क्या जाने। और जिनके घर बेटी जन्मी ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। और का महाराज बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ हमारे सर से उतर गया है। हाँ उतर गया। आज हम आराम करना चाहते हैं, हम किसी की फरियाद भी नहीं सुनेंगे। बैठे महाराज, आप आराम करें, हम सब गेट पर आए। देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। एक राजा कमौत की धमकी दे रहा है। अबे रिश्ते में तो हम तेरे बाप हैं, तो इस बागी का साथ क्यों दे रहा है? ओ, तो चोर चोर मौसेरे भाई, हथियार नीचे डालने की बारी तुम्हारी है। हथियार नीचे डालो। सिपाही, इसे तो मैं अपना समझता था। रिश्ते में दमाद है हमारा, लेकिन हमारे मौत का तमन्ना रखता है, हमारी मौत चाहता है। और शंभू सिंह को मौत आए उससे पहले शंभू सिंह मौत को ही मार देगा। दोनों को बांध दो खंभे में। एक हकीकत से और रूबरू करवा दे हम तुम्हें। राजकुमारी रत्ना हमारी बेटी नहीं है, इसलिए रिश्ता जरूर है, लेकिन तुझे मारने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि राजकुमारी अगर मर गई होती तो राज पूरी तरह से मेरा होता। यही सोचकर मैंने रत्ना को तेरे हवाले किया है, लेकिन आज हम तेरे प्राण अपने हाथों से हरेंगे। एक पल में तू मिटा, एक पल में तू मिटा। आज मैं तुम्हारे नाम को, और खींच ली तलवार मैंने, अब तुम पुकारो राम को। करना नहीं इन बच्चों पे वार। खबरदार करना नहीं इन बच्चों पे वार, और मरना तेरे जिस्म के टुकड़े कर दूं जान। मुझसे करने जंग तू आया है बच्चा।
पे और लानत तुझे आजा आजा तू मैदान में कर ले मुझसे आजा तू मैदान में और कर ले मुझसे जंग आजा तू मैदान में और कर ले मुझसे जंग और आज दिखा दूं मैं तुझे जांबाजी अरे बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है। अरे किसी इज्जतदार शरीफ आदमी को मारना अच्छी बात है। अच्छा, बड़े शरीफ और इज्जतदार आदमी तुम क्यों? अरे हम राजा हैं। तुम जैसा शरीफ इज्जतदार आदमी साइड ढूंढने पर नहीं मिलेगा हरामजादे। अरे राजा है हम। बड़े इतनी बड़ी गलती हम नहीं करे भैया। प्रजा के सामने मार रहे हो, अगर किसी प्रजा को गुस्सा आ गया तो तुम्हारे हक में ठीक नहीं होगा। हरामजादे, कमीने, इतना बड़ा पाप और गुनाह करके अब भी अपने आप को राजा समझते हैं। छोटी मोटी गलती हर आदमी से हो जाती है। ये छोटी मोटी गलती है। कमीने, महाराज ने छुट्टी नहीं दिया तो महाराज के खिलाफ हो गया। महाराज से जंग करने के लिए किशनगढ़ में हथियार इकट्ठा करवा दिया और मौका पाकर महाराज का खून कर दिया और खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आज तेरी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे गलती हो गई थी, अब गलती नहीं होगी दोबारा। गंगा तो है, कसम खा रहे हैं। हरामजादे, हम तुझे दोबारा गलती करने लायक छोड़ेंगे नहीं। कमीने शंभू सिंह, तूने महाराज शमशेर सिंह को मारकर यहाँ का राजा बनकर यहाँ इस किशनगढ़ में रावण राज पैदा कर दिया है। कबीरे, अगर तू यहाँ का रावण बन गया है तो ये सेनापति जय सिंह तुझे मिटाने के लिए राम बनकर आया है।
खम्बो सिंह। अरे राम ने रावण को मारा, इस रावण को